थोड़ा इसको और आगे कीजिए ना। में बिना आरक्षण नीति का रोजगार किसको दिया? बिना स्थानीय नीति का स्थानीय लोगों को रोजगार क्या दिया? इसका जवाब दे। दूसरी बात है कि स्थानीय नीति 1932 का मामला जो इस बार भी दोहराया है, और गवर्नर जो है झारखंड के महामहिम गवर्नर तीन बार विधेयक को लौटा दिया है कि 1932 नहीं चलता। हम लोगों ने वैकल्पिक रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी ने स्थानीय नीति बना लिया है। ये पार्टी स्थानीय नीति नहीं है, ये झारखंड का वैकल्पिक है। सुप्रीम कोर्ट का किया है, हाई कोर्ट का किया है, पूरे झारखंड में 28 राज्यों का स्थानीय नीति किया है, हम आंध्र प्रदेश का स्थानीय नीति किया है, तमिलनाडु का क्या आरक्षण नीति, तमाम चीज हम लोगों ने व्याख्या करते हुए हम लोगों ने तैयार किया। इस बार जो जीता एमएलए चाहे मंत्री चाहे मुख्यमंत्री, सबको एक एक कॉपी हम लोग देंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी के ओर से स्थानीय नीति नहीं बना पाया तो झारखंड पीपुल्स पार्टी ने तैयार किया है, उसको लागू करने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। पहला ये हम लोग घोषणा करना चाहते हैं। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर आरक्षण नीति लागू नहीं, और पहले स्थानीय नीति आरक्षण नीति दोनों नीति को विगत सरकार ने बोला 9 सूची में 9 शेड्यूल में इसको इंक्लूड करना है। 9 शेड्यूल में जो भारत का संविधान में 9वें अनुसूची में प्रावधान है, केवल लैंड रिफॉर्म एक्ट के मामले में प्रावधान है। केवल एकमात्र अपवाद जो है ना 1996 में तमिलनाडु में 69% आरक्षण सीमा को 50 से क्रॉस किया है। इसको अपवाद स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, उसमें कमेंट्स किया है कि 9 शेड्यूल में इस चीज को आपने आग्रह किया, हम दे रहे हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म एक्ट इंक्लूड होगा, दूसरा नीति वहां इंक्लूड नहीं होगा। और ये हेमंत सोरेन विगत सरकार ने इसमें लिख दिया, यहाँ पे पिछले बार बनाया, यह अधिनियम भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी होगा। अगर 1932 का स्थानीय नीति बनता है, राज्य या गवर्नर पारित करता है, तो तभी लागू होगा जब 9वें अनुसूची में होगा। अब 9वें अनुसूची में लाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस के पहले राष्ट्रपति का कॉन्सेंट लेना पड़ता है। बिना राष्ट्रपति का, बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उनके बिना आदेश निर्देश का ये बिल 9 शेड्यूल जाने का बिल नहीं बनेगा। कितना बड़ा मामला को पेचीदा में डाल दिया। इसलिए वर्तमान हेमंत सोरेन भी अगर स्थानीय नीति आरक्षण नीति को 77% कर दिया, 77% हो नहीं सकता है। अभी बिहार में पटना हाईकोर्ट ने इसी साल इस चुनाव के पहले जो है ना, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार का आरक्षण नीति 64% मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने कुल मिला के 64% आरक्षण एसटी एससी ओबीसी का को रिजेक्ट कर दिया, पटना हाईकोर्ट। और ये महाशय क्या कर दिया, चुनाव के पहले 77% कर दिया, तमिलनाडु से ज्यादा कर दिया, तमिलनाडु में से। तो उल्टा पुल्टा क्यों किए हो आप? ये केवल जनादेश जो बोल रहा है, ये जनादेश नहीं है, ये धनादेश है। और ये लोग लुभावन प्रलोभन से मैया जो जना से इनको मिला है, दूसरा कोई मुद्दा से नहीं, मुद्रा से सत्ता हासिल हुआ है। इसलिए मुद्रा भ्रष्टाचार का जननी है। मुद्रा का राजनीति किया है, मुद्रा का गुण है, मूल्यों की राजनीति को दरकिनार किया है, और ये बहुमत दिखा रहा है। इनका बहुत बड़ा चैलेंज है, स्थानीय नीति बनाए, और नहीं तो हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी आज ये डिसीजन का, आज हम तो उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवार को एक साथ होना था, तबीयत खराब हो गया, और हम लोग रणनीति आगे क्या होगा इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हम आंदोलन का उस मुकाम तक सूर्य सिंह मिश्रा मेरे नेतृत्व में आजसू के थे, झारखंड राज्य का निर्माण करा सकते हैं, तो इस बार इस सरकार को बाध्य कर देंगे। यहाँ का नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, पेशा कानून, हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 महीना के अंदर में पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करो, चुनाव के चलते नहीं हुआ।